तो चलिए शुरू करते हैं बिहार पुलिस में सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास। यानी ऐसे ऐसे टॉपिक हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिनसे आंख बंद करके जो है प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज जो हम लोगों ने संसद पार्लियामेंट से लिया है। आप लोगों को तो पता ही है कि संसद से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार पुलिस में तो बनता ही है, बाकी हर एग्जाम में बनता है। चलिए, इसमें जो है टिक पहले से किया हुआ है तो करते चलेंगे फास्ट में। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। 25 वर्ष है। वहीं राज्यसभा पूछे तो 30 वर्ष। ध्यान रखना है हम लोग को। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र है तो भारत के किसी की नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है भरा जा सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके वैध मतों का 1/6। अगर जितना मत पड़ा है उसमें 1/6 होना चाहिए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह 2026 तक रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 550। 550। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो 31, यानी 31वां संशोधन के द्वारा। 31वां संशोधन के द्वारा। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? कल ही बताया था आप लोगों को, तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे हम लोग। 7वां है हमारा, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 543, 543। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो 1955 में। कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। इन्हीं में से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर। और जनगणना जो है किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो वायसराय थे, लॉर्ड मेयो। ध्यान रखिएगा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है? तो जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। आगे हमारा, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो उपयुक्त सभी, यानी जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84, 84 है। ध्यान रखना। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है? तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 303। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद 330। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय। ऑप्शन बी हो जाएगा। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय हेतु आरक्षित स्थानों के प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 333। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट हमारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर, और ये देखिए भारत के महान न्यायवादी, ये जो है राष्ट्रपति के ही पश्चात पर्यंत पर रहता है। ये बहुत पूछ देता है प्रश्न। चलिए, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्थापन्य रूप से स्वीकार का स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। ये बहुत पूछता है। 1/10। ऑप्शन सी राइट है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन सी राइट हमारा, संसद के दोनों सदन में, यानी संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा और विघटन द्वारा, यानी सभी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है तो महाराष्ट्र को। ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी मुंबई है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष है तो चयनित किया जाता है, मनोनीत नहीं किया जाता है, निर्वाचित भी नहीं, नियुक्त भी नहीं।
चयनित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिक वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर हो। ये ध्यान रखिएगा, जब वोट बराबर हो। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पीएम संगमा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्षतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? ये प्राप्त है धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में नहीं होगा। बाकी 1, 2, 3 ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात, ऑप्शन बी बहुत पूछता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1952 हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 37 है, राज्यसभा के चुनाव के लिए उपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अभी बताए थे। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष का। निम्नलिखित राज्यसभा के विषय में जानकारी सही है? तो यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल। और जो है प्रत्येक 2 बार बाद इसकी 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चलिए आगे है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए गए? 12, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्र सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 43 है हमारा, कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथन में से कौन से भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही से वर्णित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। निम्नलिखित में से राज्यसभा में स्थान के आवंटन को कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश 18 स्थान, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जो ओडिशा 10, ठीक, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा की सीटें 25 और राज्यसभा के लिए 11 सीटें आवंटित हैं। नेक्स्ट देखेंगे 48, ये यहाँ प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकन की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो थी नरगिस दत्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सभा के सृजन हेतु संस्तुति करना। संसद के 2 सत्र के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, तो ठीक है, संसद में एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक जो है राज्यसभा, बिल्कुल। तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखेंगे हम लोग, भारत में संसद निर्मित होता है, तो अभी बताए थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। कह रहा है कि संसद के अधिकारों में सम्मिलित है तो अध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा और अध्यक्ष लोकसभा, यानी सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त तो समझी जाती है जब वह बिना सदस्य को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो लगभग 60 दिन, लगातार 60 दिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है। निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए 61 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 हो जाएगा डी, राइट। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक ये 2 और 4 दिया हो, यानी राज्यसभा प्रस्तावित करे ऐसा करना राष्ट्रपति हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने से दे सकता है। यह घटना कहलाती है तो बैठे जाना, यील्डिंग द फ्लोर। आगे है हमारा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश से दी गई है? तो भारत की ही है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 घंटा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। चलिए वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2 से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आपको बिहार पुलिस में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए कम से कम शेयर 2-4 दोस्तों जरूर कीजिएगा। चलिए विश यू ऑल द बेस्ट।